नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ ये डिज़ाइन। ये है इसका फ्रंट पार्ट, आगे का हिस्सा, और ये है इसका बैक पार्ट, पीछे का हिस्सा। ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के लिए हमें 10 के मल्टीपल में फंदों की ज़रूरत होगी, 2 फंदे एक्स्ट्रा डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। और इस डिज़ाइन में हम एच स्टिचेस जो हैं वो जो हमारे डिज़ाइन के फंदे हैं उसी में से ही हमारे एच स्टिच निकलेंगे। हम एक्स्ट्रा अलग से एच स्टिचेस नहीं डालेंगे। हमारा जो ये डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन में जो हमारा एक पोर्शन है डिज़ाइन का, इतना पोर्शन, उसके लिए हमें बीच में है हमारे 8 फंदे, साइडों पे इसके 2-2 फंदे। मतलब अगर हम फंदे डालना शुरू करते हैं, यहाँ से काउंट करते हैं 2 और 8 10, 2 और 8 10। दूसरी तरफ डिजाइन को इक्वल करने के लिए 2 फंदे एक्स्ट्रा, तो उसी हिसाब से हम अपने जो है ये फंदे डालेंगे। आज का जो डिजाइन है वो हम बनाएंगे एक पोर्शन, उसके लिए हमें 10 फंदों की जरूरत है। तो आज का डिजाइन हम बनाएंगे 3 पोर्शन के साथ, यहां से यहां तक। तो 10 10 10, तो हमें जो है हमारे 10 के मल्टीपल में फंदों की जरूरत है। तो हम जो है 30 फंदे हमारे ये हुए, 2 फंदे एक्स्ट्रा डिजाइन को इक्वल करने के लिए। लेकिन हमें साइडों पे भी फंदे चाहिए, तो हम साइडों पे इसके 10 के मल्टीपल में ही फंदे रखेंगे, जो जिसमें से 5 फंदे एक तरफ और 5 फंदे दूसरी तरफ। तो आज का डिजाइन जो है हमारा पूरा पोर्शन डिजाइन का होगा ये 3 डब्बियां और आधी आधी डब्बी दोनों तरफ। तो हम आज का डिजाइन 42 फंदों के साथ डालेंगे। ये जो है मैंने 42 फंदे इसमें डाल रखे हैं। तो अभी जो है हम अपना डिजाइन शुरू करते हैं। इस डिजाइन में जितनी भी उल्टी तरफ है, उल्टी सिलाइयां हैं, वो सारी ही उल्टी बुनी जाएंगी, उसमें कोई डिजाइन नहीं है। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। मतलब कि दोनों साइडों पे हमारे जो है 5-5 फंदे आएंगे। एक फंदा इसमें से हमारा एच स्टिच हो जाएगा और 4 फंदे जो है वो डिजाइन के हिसाब से साइड पे आएंगे। उसके बाद 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, फिर 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 2 फंदे उल्टे। पूरी सिलाई जो है हमारी इसी तरह से जाएगी। और लास्ट में हमारे 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। ये थी हमारे डिजाइन की पहली सिलाई। उल्टी सिलाई सारी उल्टी जाएगी। अब फिर उसी तरह से जिस तरह से पिछली सिलाई डाली थी, पहला फंदा बिना बुने उतारा, 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 8 फंदे सीधे। मतलब जिस तरह से पिछली सिलाई डाली थी बिल्कुल उसी तरह से हमने ये सीधी दूसरी सिलाई डालनी है। 8 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। पहली जो सीधी 4 सिलाइयां हैं वो बिल्कुल इसी तरह से डलेंगी।
उल्टी सिलाई तो हमारी सारी जो है वो उल्टी ही डल रही है। पहली 4 सीधी सिलाइयां, ये है दूसरी सीधी सिलाई जिसमें है 8 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। ये फिर 8 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और लास्ट में 5 फंदे सीधे। उल्टी सिलाई सारी उल्टी जाएगी। अब आगे तीसरी सीधी सिलाई पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, 4 फंदे सीधे, 2 3 और ये 4, 2 फंदे उल्टे, 8 फंदे सीधे। जिस तरह से पहली 2 सीधी सिलाइयां हमने डाली है उसी तरह से ये तीसरी सीधी सिलाई भी हमने डालनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली 2 सिलाइयां डाली हैं सीधी। 8 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। दो फंदे उल्टे और लास्ट वाले 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 और ये 5। उल्टी सिलाई सारी उल्टी जाएगी। अब आगे चौथी सीधी सिलाई पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 8 फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, लास्ट के 5 फंदे सीधे। उल्टी सिलाई सारी उल्टी। अब ये जो है हमने 2 फंदे उल्टे और 8 फंदे सीधे, उल्टी सिलाई सारी उल्टी। 4 सिलाइयां हमने सीधी डाली हैं और 4 सिलाइयां हमने उल्टी डाली हैं। ये 8 सिलाई जो है हम बुन चुके हैं। ये हमारा डब्बी का जो है ये इतने डिजाइन का पोर्शन है, जो इतनी डब्बी हमारी ये बन चुकी है। अब यहाँ पे जो है हम इसका मेन डिजाइन जो है अब यहाँ पे डालेंगे। मतलब सीधी और उल्टी दोनों सिलाई काउंट करें तो 8 सिलाइयां बनती हैं और सीधी सीधी काउंट करते हैं तो 4 सिलाइयां बनती हैं। तो अब जो है हम अपना जो मेन डिजाइन है वो शुरू करते हैं। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद ऊन को अपनी तरफ करके 4 फंदे जो हमारे एच स्टिच जो ये है पहला फंदा बिना बुने उतारा है, उसके बाद जो हमारे 4 फंदे हैं इसमें से हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद ऊन को पीछे करेंगे और ये जो हमारा अगला फंदा है इसको बिना बुने उतारेंगे। उसके बाद फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे। बीच में ये जो हम अब तक 2 फंदे उल्टे बुनते आ रहे थे इनको उल्टा बुनेंगे, ऊन को पीछे करेंगे, अगला फंदा बिना बुने उतारेंगे। मतलब कि ये जो हम 2 फंदे उल्टे बुनते आ रहे थे इसकी दोनों तरफ आगे भी और पीछे भी एक एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। और जब इसको बिना बुने उतारेंगे तो ऊन हमारी जो है वो उल्टी तरफ पीछे की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद ऊन को अपनी तरफ किया तो अब यहाँ बीच में हमारे 6 फंदे जो हैं वो उल्टे बुने जाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ऊन को पीछे किया, अगला फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदे उल्टे बुने, ऊन को पीछे किया, फंदा बिना बुने उतारा, 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2
3 4 5 और ये 6। उनको पीछे किया, एक फंदा बिना बुने उतारा, उनको अपनी तरफ किया, 2 फंदे उल्टे बुने, उनको पीछे किया, एक फंदा बिना बुने उतारा, उनको अपनी तरफ किया, 6 फंदे उल्टे बुने, 2 3 4 5 6, उनको पीछे किया, एक फंदा बिना बुने उतारा, उनको अपनी तरफ किया, 2 फंदे उल्टे बुने, उनको पीछे किया, एक फंदा बिना बुने उतारा, 3 फंदे उल्टे बुने, और लास्ट वाला जो एच स्टिच है जिसको हमने एच स्टिच के लिए रखा है उसको हम सीधा बुनेंगे। अब आगे इसकी उल्टी सिलाई पे, उल्टी सिलाई में भी जिन फंदों को हमने बिना बुने उतारा है, उल्टी सिलाई में भी वो फंदे हम बिना बुने उतारेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद 3 फंदे जो हैं हम उल्टे बुनेंगे। इस बार ऊन हमारी तरफ उल्टी तरफ ही रहेगी। बिना बुने फंदा जो था उसको बिना बुने उतारा, अगले 2 फंदे उल्टे बुने, फिर फंदा बिना बुने उतारा, 6 फंदे उल्टे बुने, 3 4 5 और ये 6। फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदे उल्टे बुने, फिर फंदा बिना बुने उतारा, 6 फंदे उल्टे बुने, 1 2 3 4 5 और ये 6। फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदे उल्टे बुने, फंदा बिना बुने उतारा, 6 फंदे उल्टे, 3 4 5 और ये 6। अगला फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदे उल्टे, फंदा बिना बुने उतारा, और लास्ट में 4 फंदे हमारे उल्टे। ये थी हमारी जो मेन डिजाइन है उसकी पहली सिलाई। अब आगे इसी डिजाइन की दूसरी सिलाई पे, इसमें भी हमने उसी तरह से करना है जिस तरह से हमने पिछली सिलाई में किया था। जो फंदे बिना बुने उतारे हैं उनको इस सिलाई में भी बुनना नहीं है, बिना बुने उतारना है। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उनको अपनी तरफ किया, 3 फंदे उल्टे बुने, उनको पीछे किया, फंदा बिना बुने उतारा, उनको अपनी तरफ किया, 2 फंदे उल्टे, बिना बुने फंदा, 6 फंदे उल्टे, 5 और ये 6। उनको पीछे किया, एक फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदे उल्टे, फंदा बिना बुने उतारा, 6 फंदे उल्टे, फंदा बिना बुने उतारा, उनको अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, बिना बुने फंदा उतारा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा लास्ट वाला सीधा। अब आ गए उल्टी सिलाई पे। उल्टी सिलाई में पूरी सिलाई उल्टी जाएगी, लेकिन जिस फंदे को हमने बिना बुने उतारा है उसको इस सिलाई में भी बिना बुने ही उतारना है। 2 उल्टे, 3 और ये 4। अब ये फंदा बिना बुने उतारेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर ये फंदा बिना बुने उतारा, 6 फंदे उल्टे, बिना बुने फंदा, 2 फंदे उल्टे, बिना बुने उतारा, और लास्ट में 5 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे जो है हम डिजाइन की जो अगली सिलाई, यहाँ पे ये जो हमारे 2 फंदे हमने बिना बुने उतारे थे,
इनको हम क्रॉस करेंगे। क्रॉस करेंगे कि इन दोनों फंदों को क्रॉस करके पहले हम ये वाला फंदा बनाएंगे, उसके बाद ये बीच वाले फंदे यहीं रहेंगे और ये उल्टे बुने जाएंगे। सिर्फ हमने ये दो फंदे जो हैं इन्हीं को क्रॉस करना है। तो इसमें पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद अगले 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। ये 3 फंदे बुनने के बाद अगले हमारे जो फंदे हैं, ये बीच वाले जो 2 फंदे हैं ये अपनी जगह पे ही रहेंगे। ये फंदा और ये फंदा, इन दोनों फंदों को हम क्रॉस करेंगे। ये 4 फंदे जो है हमने सिलाई से उतारे, पिछले 2 फंदे मैंने सिलाई पे वापस ले लिए। अब ये जो मेरे पास ये दोनों फंदे हैं, इसमें से जो है हम पहले ये वाला फंदा बुनेंगे। ये फंदा बुनने के बाद ये जो बीच में 2 फंदे थे उल्टे, अब हम इनको बुनेंगे। और ये दोनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, 1 और ये 2। ये 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद ये जो दूसरा बिना जो हमने बिना बुने फंदा उतारा था पिछली 2 सीधी सिलाइयों में, उल्टी सिलाइयों में भी, मतलब पिछली 4 सिलाई में जो फंदा बिना बुने उतारा था, अब हम उसको बुनेंगे। तो इस तरह से हमारे बीच में 2 फंदे उल्टे रहेंगे और ये जो है हमने जो स्लिप किए थे हमने स्टिच, जो बिना बुने उतारे थे, उनको हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। अब बीच वाले फंदे सीधे बुने जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 फंदे सीधे बुनने के बाद अब फिर हम इन फंदों को क्रॉस करेंगे। अब इसमें क्या है, चारों फंदे उतारने के बाद मैं सबसे पहले ये वाला फंदा बुनूंगी, ये जो लास्ट वाला है, और इन 3 फंदों को वापस सिलाई पे ले लूंगी। तो पहले हम इस फंदे को बुनेंगे, अब ये बीच वाले जो 2 फंदे हैं इनको मैं आगे कर लूंगी इस तरह से, और इनको हम उल्टा बुनेंगे, 1 और ये 2। अब ये वाले फंदे को बुनेंगे। तो इस तरह से जो है हम क्रॉस जो कर रहे हैं, हम जो क्रॉस कर रहे हैं जो बिना बुने वाले फंदे हैं, जिनको हमने 4 सिलाई में बिना बुने उतारा है, तो उन 2 फंदों को क्रॉस कर रहे हैं। बीच वाले दोनों फंदे हमारे उल्टे ही रहेंगे। आगे फिर 6 फंदे सीधे। तो अभी फिर यहाँ पे ये हमारे पास ये 2 स्लिप स्टिच हैं, इनको हमने क्रॉस करना है। इन 3 फंदों को इस सिलाई पे लेके मैं सबसे पहले लास्ट वाला जो फंदा है उसको बुनूंगी। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको आगे लेके आएंगे और ये अब यहाँ पे 2 बीच वाले फंदे उल्टे, ये सेकंड स्लिप स्टिच, लास्ट वाले फंदे सीधे। उल्टी सिलाई यहां से जो है फिर हमारी पूरी उल्टी जाएगी। अब ये जो है हमारा इस तरह से ये हमारा डिजाइन जो है वो बन जाता है। इसके बाद हम फिर दोबारा वैसे ही 5 सिलाई सीधी स्टार्टिंग में, दो सिलाई उल्टी, फिर बीच में 8 सिलाई सीधी, और 2 सिलाई उल्टी, 2 फंदे उल्टे, 8 फंदे सीधे। तो इस तरह से जो है हम अपना डिजाइन यहां से दोबारा शुरू कर लेंगे। इस डिजाइन में अगर आप चाहो तो ये जो बीच में हमने 8 फंदे सीधे रखे हैं यहाँ पे,
जो बीच डब्बी के, आप ये 8 फंदे जो है 6 भी कर सकते हो। और ये मैंने जो यहाँ पे जो है 8 स्लाइस की बनाई है इस डब्बी की, 4 सीधी और 4 उल्टी। आप इसको 6 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो। इसके ऊपर जब हमने डब्बी डालनी है, यहाँ से काउंटिंग शुरू करनी है। तो जो लास्ट वाली सिलाई है जहां से हमने डिजाइन इसको ये क्रॉस किया है, उसको भी काउंट करना है। मतलब 2 सिलाई वो होगी और इसके ऊपर 6 सिलाई और बनेगी, तब हमारी जो है ये 8 सिलाई काउंट होंगी। तो इन्हीं जो है इसी तरह हम डिजाइन को दोहराते हुए अपना डिजाइन वो पूरा करेंगे।